72 जनाले के इस पवित्र प्रांगण में खड़ा होके 24 तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मैं जानता हूं ठंड बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जितने घनत्व में यहाँ इस कार्यक्रम की प्रारंभ में उपस्थित थे उतने ही अभी भी उपस्थित हैं। ये जताता है कि माँ कभी माँ की धरती है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि बरसों बाद आपने मैं कई सालों से लोग चाहते थे भीनमाल आऊं और मैं कई वर्षों से आ नहीं पाया। आपने ये वादा मुझसे लिया था, मैंने आपसे वादा किया था और आपने ये वादा याद रखा और हम लोग आज यहाँ मिल रहे हैं। मैं आपको बधाई इसलिए नहीं देना चाहता कि आपने ये इतना खूबसूरत मंदिर बनाया। मैं एक बहुत छोटी सी कहानी याद करता हूँ। एक बुढ़िया कहीं जा रही थी, उस बुढ़िया के पास एक झोला था, झोले में एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा था जिसे लोग हीरा कहते हैं, वो करोड़ों रुपए का था। एक लड़का कहीं से आया, वो रोज उस बुढ़िया को देखता कि मंदिर में जाती हाथ जोड़ती है, उसके पास उस टुकड़े को देखा, हीरे को देखा और एक दिन आके कहा कि तुम मुझे क्यों नहीं दे देती। बुढ़िया ने एक सेकंड में नहीं सोचा और उसे निकाल के दे दिया। लड़का चला गया। दूसरे दिन वो लड़का फिर आया और कहने लगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ और चाहिए। बुढ़िया ने कहा मेरे पास इसके सिवाय कुछ नहीं है, तू और क्या चाहता है मेरे से। बोले मैं वो भावना चाहता हूं जिस भावना से आपने एक क्षण सोचे बिना ये हीरा मुझे दे दिया। वाह वाह, ये भावना बहुत कम लोगों में होती है। तब किसी ने कहा है कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए, बांट दे जग को नामृत बूंद अधरों पर लगाए। है जरूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को फिर विश्व का विष सिंधु पी जाए मगर हिचकी ना आए। मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ, आपके शहर के प्रति आपके अनुराग को प्रणाम करना चाहता हूँ। रमेश जी बोराना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये खूबसूरत मंच जुटाया। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, आइए कुछ देर मैं भी आपके बीच में हूं। 30 वर्ष पहले मैं जब यहाँ भीनमाल में कविता पढ़ता, मेरा तो अपना आंगन है, मुझे बहुत खुशी है। भाई संजय ने मेरे स्नेह में, मेरी प्रशंसा में बहुत कुछ कह दिया जिसके मैं योग्य नहीं हूँ, निश्चित तौर पे नहीं हूँ। यकीन मानिए मेरे लिए गौरव की बात शायद ये नहीं है कि आप लोगों की मोहब्बत ने टेलीविजन का इतना बड़ा स्टार बना दिया। शायद गौरव की बात ये भी ना हो कि लोग मिलना चाहते हैं, प्यार करते हैं, छूना चाहते हैं। गौरव की बात शायद ये भी ना हो कि ये पुरस्कार मिलते रहते हैं। यकीन मानिए गौरव की जो दो सबसे बड़ी बातें महसूस करता हूं वो ये, पहली मैंने जैन माँ की कोख से जन्म लिया और दूसरी मैं राजस्थान की माटी में पैदा हुआ। मेरे लिए गौरव की सबसे बड़ी बात ये, वाह वाह, मेरी अपनी धरती राजस्थान, मैं यहाँ की माटी में पैदा हुआ। मैं जब भीनमाल आया हूँ तो मुझे ये लगा कि जैसे माँ ने अपने आंचल में मुझे बुला लिया हो और मैं यहाँ के बड़ा भावुक हूँ, बहुत प्रसन्न भी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी धरती पे बरसों बाद फिर से लौट आया हूँ। आइए मैं आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मैं तो श्रोता भर हूँ, कवि नहीं हूँ। ये दो कवि यहाँ बैठे हैं जिनका मैं बहुत बहुत बड़ा श्रोता हूँ, बाल कवि बैरागी जी और अशोक चक्रधर। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इनकी प्रशंसा में सिर्फ एक चीज कहूंगा, प्रशंसा भी नहीं सच्चाई है। कविता लिखते हो लिखो, कविता कैसे पढ़ी जाती है अगर ये सीखना है तो इन दोनों को सुनो। वो संस्था है जो हमारे मंच पे बैठी है, मैं इन्हें प्रणाम करता हूँ। और बाकी कवियों, मैं तुमसे बहुत दुखी हूं यार। ये जब से कवि सम्मेलन शुरू हुआ है ऐसे ताली बजाओ और चार हाथ से बजाओ और हाथ, तुम्हारे बाप का राज है क्या? भाई क्यों ताली बजाओ? ये क्या कोई ताली बजाने वाले हैं? अच्छा, माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिक जाएगा, बार बार कहने की क्या जरूरत है कि ताली बजाओ? दुखी कर रखा है, हद कर दी तुम लोग। आदत खराब है ना। दिनेश दिग्गज की शादी हुई, शादी में पहली रात को बीवी का घूंघट उठाया, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। वो थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। जो पहली रात को बीवी से तालियां बजवा दे कुंवर जावेद जी, वो क्या क्या कर सकते हैं? आदत खराब है। अशोक की आदत ऐसी है, संजय झाला जब स्कूल में था, पढ़ता नहीं था, बस था। बस था, पढ़ा होता तो क्या ऐसा होता? क्या वो क्या हिंदी बोला वो उसमें खतरनाक, ढूंढ ढांड के हुआ उधर से एक छोरा बोला ठाने कोई बोले, मजे कौन आई हो गया। तो ये आदत है। स्कूल में बस था, तो स्कूल में था संजय झाला, तो इसको किसी भी विषय पे निबंध लिखने दिया जाता, अशोक जी लिखता भैंस पर ही था।
विषय कोई भी हो, लिखता भैंस पर ही। उसी जमाने से इसका भैंसों में इंटरेस्ट है। लिखता भैंस पर ही था। विषय कोई भी हो, भैंस काले रंग की होती है, भैंस की 4 टांगे होती है, भैंस हमें दूध देती है, भैंस बहुत उपजाऊ प्राणी होती है। उपजाऊ। एक नया मास्टर आया, बोले यार ये भैंस से बाहर ही नहीं निकल रहा, मैं इसको सुधारूंगा। अब इसे क्या मालूम ये झाला ये सुधर ही नहीं सकता। मास्टर ने कहा लिख बेटा आज कुतुब मीनार पे। अब इसने कुतुब मीनार पे लिखना शुरू किया। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई। कुतुब मीनार के सामने एक तबेला है, तबेले में एक भैंस है, भैंस काले रंग की होती है। वही बात है। संस्कृत के श्लोक बोल रहा, किनके बीच में? माँ की धरती है ये, और यहाँ की भाषा ये अपने श्लोक के अर्थ भी खुद ही बताते हैं। स्कूल में हमें पढ़ाते थे तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका अर्थ बताओ, और हम कहते थे तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के पास जाके आ रहा हूं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ऐसा ही अर्थ होता था। स्कूलों में ऐसा ही पढ़ा हमने तो। दिनेश और हम तो सिरोही में पढ़े ना, हम जानते हैं हमारे वहां का क्या हाल है। हमारे यहाँ का तो एक एक आदमी कवि है। एक बस का कंडक्टर भी हमारे यहाँ गाना का ऐसे ही गाता है, प्यार सिवाना होता है मकराना होता है, और हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये हमारे यहाँ का प्यार, ये मोहब्बत है। आप अना जी बहुत देर से इसके साथ दो देवर भाभी संवाद चल रहा था, मैं बहुत दुखी हो रहा था। हाँ, इसको आप क्यों, आप मर्द बहुत 2 कौड़ी के होते हैं, इन्हें आप मुंह मत लगाया करो। हम लोग कैसे होते हैं हम जानते हैं। हम जुल्फ की तारीफ में सारी रात गीत गा देते हैं, सुबह दाल में एक बाल आ जाए मुंह पे खींच के मार देते हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये जानकारी है जगदीश भाई साहब, आपको तो पता ही है हम कैसे होते हैं। आपने तो बहुत दाल फेंक फेंक के मारी है। मैं इस जानकारी का क्या कर सकता हूँ? सिर्फ इंफॉर्मेशन ही देख सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ? बुराना साहब बैठिए, आपका बैठना बहुत आवश्यक है, चुनाव अभी दूर है, उसके बाद आप जहां से चाहे खड़े होइए। तो जीवन में ये बहुत आनंद लेना चाहिए। देखिए मैं तो मारवाड़ का आदमी हूं, मैं कविता तो देखो साहब एक तो इतनी लंबी लंबी कविता क्यों लिखते हो भाई तुम? सबकी सुबह फ्लाइट है, ट्रेन पकड़नी है, वो गाय पे चला, पूरी गौशाला खोल दी उसने, धमाधम करके जो चला ही हा हुआ करके फेफड़े बाहर आ जाए आदमी के। गफ्फार साहब के साथ हुआ, जोश में रहते हैं हमेशा। कल रात को घर में हुआ, एकदम जोर से चिल्लाया, अरे मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा हो गया, उसी अंदाज में मुझे लकवा हो गया। बीवी ने लाइट खोली दी, झापड़ बोले पजामे के एक पांचे में दोनों टांग फंसा रखी है। मुझे लकवा हो गया, मुझे लकवा। आप विजुलाइज करो इस दृश्य को। तो उसी में फंसती है, चौड़े में तो फंसे कैसे, थोड़ी गधा है, कैसी बातें कर रहा है दिनेश। तो चूड़ीदार में ही फंस सकती है। विजुलाइज करो आप इस दृश्य को। अरे दिनेश दिग्गज की शक्ल देखो, ये सुनने से ज्यादा देखने लायक चीज है शाह साहब। इसकी देखो, इसकी आंखों में दरिद्रता और करुणा का ऐसा स्थायी भाव है जैसे इसका जन्म चंदा लेने के लिए ही हुआ। डॉन छा कौक तो डॉन मुख है कि रसीद बुक है? ये अच्छा है यार। 40 के अच्छा तो सभी अच्छा है, खराब है क्या यहाँ? नहीं कुंवर भाई, अच्छी बात करनी चाहिए। हम तो मारवाड़ के लोग, हम जानते हैं अच्छा काम कैसे किया जाए। हम खराब काम जीवन में कर ही नहीं सकते। हम तो इतने शब्द वेस्ट करते हैं, इतनी लंबी लंबी कविता हमसे। देखो ये रमेश अरबपति ऐसे ही थोड़ी बने। आदमी को पता होना चाहिए क्या कब कैसे खर्च किया जाए। मैं जानता था आदरणीय बालकवि जी कह रहे थे कि साहित्य का एक पुरस्कार शुरू करें, जरूर करेंगे शाह साहब। उन्होंने मुझे इशारा कर दिया उधर से, किसको देंगे मैसेज भी आ गया। ये मैं अभी घोषित नहीं कर रहा हूं, लेकिन करेंगे जरूर। वो आदमी अरबपति ऐसे थोड़ी बनता, क्योंकि हम जानते कैसे खर्च किया जाए। इतनी लंबी लंबी कविताएं पढ़ी जा रही। मोहब्बत पे इतनी लंबी कविता करने की चीज है क्या? मैं जब गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही में था, मैं यहीं पढ़ा, तो मेरी तो धरती है ये। आज 30 वर्षों बाद मुझे भीनमाल आने का जो सुख मिला है, आप सोच नहीं सकते वो सुख क्या है। मैं उसे महसूस कर रहा हूं, मैं जानता हूं वो सुख क्या है। जब यहाँ की, और मुझे वो कविता याद दिलाई 30 वर्ष बाद, जैसे कविता याद हो, इससे बड़ा सुख एक कवि के लिए क्या हो सकता है?
वो कविता याद, और अशोक जी और मैं उस कार्यक्रम में हम दोनों साथ थे, इसी यहाँ पे कहाँ अंदर प्रोग्राम था सिटी के अंदर, जब हम आए थे हैं? जी जी, देखो बिल्कुल ये याद। अब ये मोहब्बत ही तो है आपकी, और क्या चाहता है जिंदगी में कोई आदमी। तो मैं कह रहा हूं हम लोग जानते हैं क्या किया जाए। अब कॉलेज के जमाने में हमने भी मोहब्बत की थी, पर शादी थोड़ी की, एक लाइन में मोहब्बत खत्म कर दी। नीली वाली तेरी और पीली वाली मेरी। अगली को पता ही नहीं कि वो किसकी। ये होता है मोहब्बत। पता तक मत चलने दो, पर करते रहो। मोहब्बत करने की चीज है, कोई शादी करने की थोड़ी चीज है कुंवर भाई। एक बार मुझे तन्हाई में मिलो तो जानो क्या करना है आपको। इतना अश्लील निमंत्रण आप माइक से दे रहे हो। तन्हाई में मिलके का भजन करोगे उसके साथ बैठ के, क्या करोगे आदमी? मतलब ऐसा निमंत्रण आदमी करा खुले आम, तन्हाई में मिलो तो जानू, क्या जान लोगे भाई? मिलके देखो आजकल की लड़कियों से तन्हाई में। और आपको तो, आप तो म्यूजियम में रखने लायक हैं। मैं छत पे दुपट्टा सुखाने आई थी, पहली औरत मिली जो इस जमाने में दुपट्टा भी रख रही है। वाह, वरना दुपट्टे तो कब के चले गए, पता ही नहीं। तो हम लोग ऐसे ही नहीं, सोच समझ के बोलते। इतनी लंबी लंबी कविता सवाल ही नहीं। आप पूछो दुनिया में किसी भी आदमी से कुछ पूछो। अरे फोटोग्राफर बैठ जाओ भैया, पीछे वालों को दिख नहीं रहा है, बैठ जाओ बैठ। अरे रोज तुम टेलीविजन स्क्रीन पे तो मुझे देखते ही हो भाई, इस पे क्यों हो? और रात को वैसे भी मोबाइल पे जो फिल्में देखी जाती है अच्छी नहीं होती, मत रिकॉर्ड करो इसको, मस्त रहो। तो आप पूछो, इतना शब्द वेस्टेज से मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कम शब्दों में बात करो। जैसे अशोक जी और बालकवि जी ने कितने कम शब्दों में अपनी क्या बात किया, लंबी लंबी कविताएं दिए जा रहे हो तुम। पूछो किसी से, भाई तुमने खाना खाया? अभी तो खाना प्रोग्राम ही खत्म नहीं हुआ तो खाना नहीं खाया। कैसे खा सकते खाना? हिंदी में 1 किलोमीटर लंबा जवाब दे देगा। निशा पंडित थोड़ी पढ़ी लिखी है तो शायद अंग्रेजी में जवाब दे दे, नहीं नहीं, आई डिड नॉट ईट फूड, आई हैव येट टू ईट फूड। पूछो मारवाड़ी से, खाना खाया? बताओ आप, जब ये किच में काम चल रहा है तो इतनी पिच पिच करने की क्या जरूरत है, मुझे बताओ ना। ये होता है मारवाड़ी। ये नहीं, मैं अशोक ही बता रहा हूं। हमको शब्द, किसी को भी गुस्सा आ जाए, मैंने किसी को कहा तुमको गुस्सा आ जाए किसी पे और कमरे से बाहर भेजना, तुम क्या करोगे? जैसे संजय झाला पे गुस्सा आ जाए अना दहलवी को, तो इसको बाहर भेजना है तो क्या करेगी? वो कहेगी तुम यहां से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहती, ले जाओ अपना मनुष्य चेहरा यहां से। इतना लंबा बोलेगी, है ना। कुंवर जावेद से पूछो तो हो सकता है अंग्रेजी में भी बोल दे, गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट वांट टू सी योर फेस, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। हमको कहो किसी को निकालना है, अब बताओ इस पुत्र में जो मजा है वो दुनिया की किसी भाषा में है? साला ऐसा निकलेगा कि जिंदगी में वापस नहीं आएगा। यही है, ये इसका आनंद अलग है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा चेहरे को तुम अंग्रेजी में क्या कहते? बोले फेस। मैंने कहा बोगनो। कुछ हो ही नहीं सकता, ये आनंद हमारा है। तो हम जानते हैं जीवन में कैसे आनंद, हमें बचपन में सिखा दिया गया कि कैसे कैसे बचाया जाए, कहां बचाया जाए, वो बहुत जरूरी है जीवन में। क्लास में टीचर मुझे मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे, अब देखो गणित, बोराना जी मुझे गणित, जो पैदा ही कैलकुलेटर लेके हुए गणित पढ़ा। बोले खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं और दूसरी जेब में 150 रुपए हैं। देखो गणित पढ़ाने में उदाहरण बहुत देते हैं। एक तो 3 बिंदु लगा के, माना कि हमारे पास 100 रुपए हैं, तेरे बाप के पास नहीं है। माना कि क्यों मान ले हम, हमें पढ़ा रहे, पढ़ाया क्लास में टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे। बोले खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया। बोले तुम्हारे पिताजी की पैंट की एक जेब में 100 रुपए हैं, दूसरी जेब में 150 रुपए, इसका क्या मतलब? मैंने कहा पैंट किसी और की है। मैं जानता हूं मेरे बाप की पैंट में क्या हो सकता है। क्या हो सकता है? रमेश शाह की पैंट थोड़ी है जिसमें रुपए हो। मैं जानता हूं उसमें क्या क्या हो सकता है। मतलब मेरे पिताजी की पैंट है, क्या हो सकता है? तेरे पिताजी की धोती थोड़ी है, बताऊं क्या हो सकता है। मेरे पिताजी की पैंट है, मुझे मालूम है क्या हो सकता है। हिसाब के कागज, कंगा वंगा सब होते हैं ना, वही कह रहा था। तो अश्लील सोच तेरी, तेरी शक्ल पे लिखा हुआ है, तू क्या कह रहा था? अश्लील आदमी, बहुत अश्लील आदमी है। मुझसे मिला, बोला भाई साहब मेरी पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया।
क्या? मैंने कहा क्या? वापस बोल। बोले पड़ोसन ने मुझे नहाते हुए देख लिया। तो मैंने कहा तू क्या चाहता है? बोले बदला। वल्गर आदमी है एक नंबर का, अंट शंट बातें करता है। तो जीवन के अंदर सबसे जरूरी है कि आप क्या करें, किस वक्त करें, कैसे। अच्छा, हमें लोग भी ऐसे ही मिलते हैं, हम करें क्या? अच्छा, आपने अपने जीवन में एक वाक्य जरूर सुना होगा, हर आदमी का पिताजी, भाई साहब ये बोलता ही है, या हर आदमी के पिताजी ने जीवन में ये वाक्य अपने बेटे को बोला ही होता है जब भी किसी रास्ते से निकल रहे थे। 1962 में ये प्लॉट मुझे 5,000 में मिल रहा था, तो लिया क्यों नहीं? हम क्या भाव सुनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? सारी जिंदगी कहानियां ही सुनते रहे। ये लेकर मिल रहा था, अरे तो ले लेते। ऐसे मेरे पिताजी भाव बहुत पूछते, उनको आदत है, हर चीज का भाव लगा लेते हैं। एक दर्जी के पास गए, उसने तो आत्महत्या कर ली। बोले पैंट सिलेगा? बोले सिलूंगा। बोले कितने रुपए लेगा? बोले 150 रुपए। बोले बहुत ज्यादा है। निक्कर सिलेगा? बोले हाँ सिल दूंगा। निक्कर के कितने लेगा? बोले 50 रुपए। बोले सिल। अब वो नाप लेने लगा, बोले कितनी लंबी रखूं? बोले जमीन तक। ये होता है बाप। हाँ, ये होता है बाप। क्या नैसर्गिक बाप? नैसर्गिक नहीं, मौलिक बाप है, और काफी बाप किस्म का बाप है। इतने खतरनाक पिताजी हैं मेरे, बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं कि एक बार पड़ोस से कुछ भिखारी आया, बोले आप कुछ, पड़ोसी ने बहुत कुछ खिलाया, आप कुछ दीजिए। इन्होंने हाजमोला दी। बोले 75 है। इतना सोच समझ के खर्च करते हैं कि मैं इकलौती औलाद हूं। बहुत कमाल के पिताजी है मेरे। नहीं, मैं जी बता रहा हूँ दादा, आपका तो मैं कितना बड़ा फैन हूं, आप जानते हैं कितना बड़ा फैन। और ये जो पीढ़ी है, इसके लिए जो आपने कहा है, मैं उन पंक्तियों को यकीन मानिए, मैं इस भीनमाल में इसलिए याद करता हूँ कि मैंने भीनमाल में, और जब मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था, मैं नेशनल लेवल पे 3 साल तक लगातार इंडियाज नंबर 1 डिबेटर रहा। मुझे कोई नहीं हरा पाया, उसका कारण बालकवि बैरागी की कविताएं थी। और इसी कॉलेज में जब मैं डिबेट बोलता था आके, मुझे याद है वो जब बैरागी जी की वो पंक्तियां मुझे याद है कि क्या कहा अंधेरा जीत गया, और क्या कहा उजाला हार गया, और क्या कहा सूरज के सारे ही कुरबे को लकवा मार गया। नहीं नहीं, ये झूठ बात है, साजिश है, मक्कारी है, और इस पीढ़ी को आवारा कहना गुस्ताखी है, गद्दारी है। ये बाल कवि बैरागी हैं। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जिनके लिए मैं जिनका बहुत बहुत। तो हम कहाँ थे? पिताजी पे। पिताजी बड़ा खतरनाक पिताजी है। कुछ मांगो तो उस रात पैदा नहीं हुए जो दे दे। घर पे लोग स्विमिंग पूल के लिए चंदा लेने, अगले ने 2 बाल्टी पानी दे दिया। बोले ले जा, इससे ज्यादा क्या लगेगा, और दे भी रहा हूं, मना थोड़ी कर रहा हूं। एक आया, बोले पैसा चाहिए। बोले किस चीज के लिए चाहिए? बोले शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल बनानी है। बोले बदतमीज आदमी खड़ा हो, कहां के लिए पैसा मांग रहा? शमशान घाट पे बाउंड्री वॉल, जो अंदर है वो उठ के बाहर आ नहीं सकता, और जो बाहर है वो जाना नहीं चाहता। कहां का पैसा? अच्छा, मेरे चाचा जी तो 3 कदम आगे हैं, उनसे लोग अनाथालय के लिए कुछ मांगने आए, उन्होंने 2 औलाद दे दी। हाँ, इससे ज्यादा क्या ज्यादा क्या? इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। काश तेरे पिताजी को अक्ल आई होती। उसी वक्त सौंप दिया होता तो हमें ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अच्छा है, गुड क्या है इसमें? हिंदुस्तानी आदमी जब खुद पिटता है तब गुड ही गुड बोलता है। हिंदुस्तानी आदमी की परंपरा, साइकिल से गिर जाएगा तो चोट लगेगी तो हंसेगा। घर जाना था, बाहर है, घर जाके रोएगा, मुझे मालूम है। यहाँ तो हंसता ही रहेगा। इतनी देर तू बहुत करता रहा, अब बोल तू बेटा। अब आया मारवाड़ का बेटा, अब तू बोल के बता। अच्छा, मैं बार बार छाती ठोक के कहता हूं, दुनिया में जहां जाता हूं वहां कहता हूं कि हाँ मैं मारवाड़ी हूं। 1000 बार बोलता हूं, रोज बोलता हूं, याद कर करके बोलता हूं। इसलिए बोलता हूं कि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर